Hello everyone, welcome to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya. My name is Bakshesh and today we are going to learn class 8 mathematics. तो इस नए सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। बहुत ही आसान है, टेबल के ऊपर से, और उसका आपको क्विकली आंसर देना है। तो सबसे पहला टेबल में पूछना चाहूँगा, वन जा क्या आंसर आता है? फटाफट आपको दिमाग में आंसर सोचना है। वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, फाइव फाइव जा फाइव। क्या फाइव फाइव जा फाइव होता है? नहीं, फाइव फाइव जा होता है 20। तो ऐसे सीरीज आगे बढ़ाए। सिक्स सिक्स जा, you know that very well, 36, 7 7 जा 49। सर यहां पे चेंज करके देखो, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81. Lastly, we'll end with the 10 10 जा 100. तो इस टेक्स्ट बुक का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान मीनिंग हम पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको देख के पता चल गया होगा। ये सारे जो नंबर है, कौन से मैं ऊपर लिखता हूं, 1 4 9 16 25 36 so on। ये सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स कहलाते हैं, या फिर उनको परफेक्ट स्क्वायर्स या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी कहलाते। इट डजंट मैटर, आप उसको स्क्वायर नंबर कहें, परफेक्ट स्क्वायर कहें या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहें, सब कुछ एक्सेप्टेबल है। तो हमारा जो है यूनिट नंबर 6, जिसका नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसके बारे में हम आगे की जानकारी प्राप्त करें। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद आता है उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या है, इनका बिहेवियर कैसा है, वो जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि भाई स्क्वायर नंबर को कैसे फाइंड किया जाए, कैसे लिखा जाए। तो सबसे पहले 1⁻², जिन्होंने पावर एंड एक्सपोनेंट आप सभी को पता है उसके बारे में। अगर 1⁻² हो तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, 1 × 1। सो आंसर आता है 1 1 जा 1। 2⁻² is equal to 2 multiplied by 2 is equal to 2 2 जा 4। उसी तरह 3⁻² is equal to 3 multiplied by 3 is equal to 3 3 जा 9। So how to read? I can read by square of 3.
स्क्वायर ऑफ 3, या फिर आप उसे 3 स्क्वायर ऐसा भी पढ़ सकते हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पढ़ सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। 3⁻², ये भी पढ़ सकते हो नॉर्मल। तो ऐसे हमारे इनफाइनाइट नंबर्स है, तो ये भी हमारे इनफाइनाइट मेंबर्स है। इसमें क्या क्या हम टेबल के हिसाब से, मतलब स्क्वायर नंबर के हिसाब से हम कौन सी जानकारी प्राप्त करते हैं, मैं आपको बताता हूं, और उस इंफॉर्मेशन को हम सेपरेट करेंगे, वही उसकी प्रॉपर्टी है। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मैं स्क्वायर नंबर लिखता हूं। 1⁻² is equal to 1, 2⁻² is equal to 4, 3⁻² is equal to 9, 4⁻² is equal to 16, 5 square is equal to 25, 6 square is equal to 36, 7 square is equal to 49, 8 square is equal to 64, 9 square is equal to 81, 10 square is equal to, इसके साथ कंपेरिजन में मैं दूसरी भी लाइन लेना चाहूंगा। 11⁻² is equal to 1 to 1, 12⁻² is equal to 144, 13⁻² is equal to 169, 14⁻² is equal to 196, 15⁻² is equal to 225, I'm sorry for that. 16⁻² is equal to 256, 17⁻² is equal to 289, 18⁻² is equal to 324, 19⁻² is equal to 361, and lastly 20⁻² is equal to 4. ठीक है। अब यहां पे जो नंबर्स है आप सबको बताएं, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आता, जैसे कि 51 लेते हैं, उसके यूनिट प्लेस पे 1 आया। अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो कैसे करना है सर? तो 51 मल्टीप्लाई बाय 51, इसका जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे, कौन से प्लेस पे? यूनिट प्लेस पे। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, यूनिट प्लेस पे 1 था, उसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे 1, एक नंबर था उसके यूनिट प्लेस पे 1 था, उसका स्क्वायर किया, उसका आंसर के यूनिट प्लेस पे आपको 1 मिला। तो जिस किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 हो और उस पूरे नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो उसके आंसर के यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। चेक करते हैं जरा, यहां पे 1 आना चाहिए लास्ट में। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं,
0, 5 and 5, 5 5 25 and 51. Add them 1, 10, 6, 2. तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि उसके आंसर में यूनिट प्लेस पे क्या आया, 1 आया, 2601. ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन हुई, डेटा हुआ. तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो यूनिट प्लेस पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 है. यूनिट प्लेस पे 2 था, उसका स्क्वायर किया. तो पहले 1 की बात कर ले, तो 1 यहाँ पे भी है, देखो आप. तो यहाँ पे भी 1 है. तो उसकी पहली प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है कि कोई भी नंबर हो उसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 हो. उसके यूनिट प्लेस पे क्या हो, 1 और 9 हो. तो उसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 1 6 होगा. यूनिट प्लेस पे 1, 1, यूनिट प्लेस पे 9, यूनिट प्लेस पे 1, यूनिट प्लेस पे 9, यूनिट प्लेस पे 1. इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि भाई अगर हम कोई दूसरा ऐसा नंबर लें, जैसे कि मैं यहां पे एक दूसरा नंबर लेता हूं 29. इसका हम स्क्वायर करें, मतलब मल्टीप्लाई बाय 29. तो 29 का जो स्क्वायर है उसके आंसर के यूनिट प्लेस पे 1 आने वाला है. तो गौर से देखिए, मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करता हूं. तो 9 2 18, 2 2 4 plus 1 5, 9 9 81, 9 2 18 plus 8 26. So here 1 plus 0 1, see unit place, carry 1, 5 6 7 8. So 841, that is the square of 29, 841. तो उसके इस नंबर के यूनिट प्लेस में 9 था, उसका हमने स्क्वायर किया. स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आता था परफेक्ट स्क्वायर नंबर, उसके यूनिट प्लेस से आप देखेंगे तो 1 आता. कैसे तय है, कौन सी है, तो देखो 1 और 9. उसके बाद आता है देखो 8 और 2. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 2 हो या फिर 8 हो, कोई भी नंबर हो उसके यूनिट प्लेस पे आइदर 2 हो और या फिर 8 हो, उसका हम अगर स्क्वायर करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे 4 आया, और 18 का स्क्वायर किया तो यूनिट प्लेस पे भी क्या आया, 4 आया. तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, आंसर के यूनिट प्लेस पे आएगा 4. उसी तरह ये पेयर बनती है 3 3 9 वाली और 7 7 49 वाली, उसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 9 है. तो जिस किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 और 9 हो, सॉरी 7 हो, माय मिस्टेक, जिस किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे 3 और 7 हो, अगर उसका आप स्क्वायर करते हो तो जो आंसर आता है स्क्वायर नंबर, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे आएगा 9. ठीक है, तो ये है नंबर्स ऑन तो इसके अलावा दूसरी जो पैर है, हाँ यहाँ पर आप देखेंगे ये है पैर, कौन सी है, 4 और बाकी बच्चे 6.
जिसके यूनिक प्लेस पे 4 हो या फिर 6 हो, अगर आप उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर के यूनिक प्लेस पे क्या आएगा? 6 आएगा। लास्टली, जिसके यूनिक प्लेस पे 5 हो, उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो उसके आंसर के यूनिक प्लेस पे भी क्या आएगा? 5 ही आएगा। और जिसके यूनिक प्लेस पे 0 हो, उस नंबर का आप स्क्वायर करते हो, जो स्क्वायर नंबर आता है उसके यूनिक प्लेस पे देखेंगे तो भी क्या आएगा? 0। तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ नंबर मिल गया। कौन से थे? जिसके यूनिट प्लेस पे 0 हो या फिर 1 हो या फिर 4 हो या फिर 5 हो या फिर 6 हो, 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 हो। तो भी सपोज एक नंबर लिखता हूं मैं यहां पे 3, 2, 6, 9, 5, 0, 2, 1। सपोज ये नंबर लिखा मैं, उसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 1 है। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर की आप प्रॉपर्टी देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ 1 आता है। So it may be, I am not saying that it is a perfect square number, but there is a chances it may be a perfect square number. हो सकता है, नहीं लेके तो ये है ही। अगर सपोज कि ये नंबर होता है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या देखें? 2 है, तब देखेंगे स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो कौन से नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं? कौन से नंबर बच गए? तो कि सर 2, 3, 7, 8। अगर कोई भी डिजिट के यूनिक प्लेस पे 2, 3, 7, 8 जैसे डिजिट आए तो कदापि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते, उसका आपको ख्याल रखना। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। इसके अलावा कोई टॉपिक अगर रह जाता है तो मैं देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक हमारे पास सारी प्रॉपर्टी हमने यहां पे इन्वॉल्व कर दी है। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहता हूं कि कोई भी नंबर हो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो और उसका स्क्वायर करते हो, जैसे कि उसका स्क्वायर करेंगे तो 625, 35 का स्क्वायर करेंगे तो 1265, सॉरी 1225, माय मिस्टेक। तो आप देखेंगे 5 का स्क्वायर करते तो लास्ट 2 डिजिट 25 होगा। 15 का स्क्वायर करें, लास्ट 2 डिजिट देखेंगे 1th place and 10th place, 1th place and 10th place, तो लास्ट 2 डिजिट 25 रहता है, यहाँ पे 25 रहता है, यहाँ पे भी 25 था। 25 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट देखेंगे तो 25 ही रहेगा। 35 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट जो है वो भी 25 फिक्स रहेगा। तो किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे आप 5 आता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर के लास्ट 2 डिजिट 25 रहेंगे, वो फिक्स है।
I am not only talking about unit place, I am talking about tens place also. It is also fixed. इसी तरह किसी भी यूनिट प्लेस पे 0 हो और आप उसका स्क्वायर करते हो तो यहां पे इवन नंबर ऑफ 0 होना जरूरी हो चाहिए। मतलब कि अगर there is a 10 square, his answer is 100. 100 square, the answer is 10,000. So on, if I increase 1 0, the answer will be increasing. तो आप देखेंगे यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 है और स्क्वायर नंबर देखेंगे तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो इवन नंबर 0 की जो है वो पैर बननी चाहिए और नंबर में 0 पॉसिबल है नहीं। मतलब क्या सर कि 1000 आप देखें आप 1000, so it is not a perfect square number. Why? Because it has a odd number of zeros. The number of zeros are 1 2 3. It is counted in the odd number of zeros. तो जिसके यूनिट प्लेस से 0 हो उसका स्क्वायर करें आप तो आंसर के यूनिट प्लेस से 0 आता है। लेकिन पेयर ऑफ 0 याद रखना, पेयर ऑफ जीरोस कोई भी सेपरेट नहीं होना चाहिए। ये भी एक उसकी प्रॉपर्टी है। हालांकि टेक्स्ट बुक के अंदर थोड़ा सीमित ज्ञान दिया गया है। अब इसकी प्रॉपर्टी बहुत सारी है। प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है कि एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, स्क्वायर नंबर के बीच में कोई रिलेशन होता है, उसे हम कहते हैं पैटर्न, सीक्वेंस या फिर सीरीज, उसको हम कहते हैं पैटर्न। तो मैथमेटिक्स के अंदर भी यहाँ पे स्क्वायर नंबर के अंदर भी बहुत सारे पैटर्न है। प्रॉपर्टी और पैटर्न दोनों आप एक दूसरे के साथ मिला सकते हो क्योंकि डजंट मैटर, बट यहाँ पे प्रॉपर्टी के अंदर जो पॉइंट दिए हैं वो सेपरेटली रखना है और पैटर्न के अंदर जो पॉइंट दिए हैं वो भी हम उसको कैसे रखेंगे, सेपरेटली रखेंगे। वो भी उसकी प्रॉपर्टी ही है लेकिन एज नाम उसको दिया है पैटर्न। तो हमारा जो नया टॉपिक है तो हम इंपॉर्टेंट पैटर्न रिगार्डिंग टू स्क्वायर नंबर, ठीक है, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है, फिर भी सपोज कि यहां पे मेरे पास एक फिगर है। अब इस फिगर के यहां पे एक और एक और ऊपर की ओर अटैच कर दूं और उसको स्क्वायर बनाऊं। ये ऑलरेडी हमारे पास थी, इसके इस साइड पे और उसके ऊपर की साइड पे आप चाहे तो इस साइड पे नीचे की साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हो, डजंट मैटर। और उसको स्क्वायर बनाया मतलब ये मैंने स्क्वायर बना दिया। देखो डॉट फॉर्म में बताऊंगा तो पता चलेगा एक स्क्वायर बना, ठीक है। तो हमारे पास ये पहला नंबर था, इसलिए मैं नंबर 1 लगाता हूं। अब ये जो है एक था प्लस कितने हुए एक्स्ट्रा 1 2 3, एक था ऑलरेडी हमारे पास और कितने ऐड हुए देखो 1 2 एंड 3 ऐड हुए तो क्या हुआ 1 + 3 4 एंड 4 इज द स्क्वायर ऑफ व्हाट 2 raised to power 2। तो यहां देखेंगे साइड होती है 2, देयर आर 2 साइड्स, 2 2 4। सर इसमें कुछ समझ में नहीं आया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं एक और फिगर ड्रॉ करता हूं, थोड़ा नीचे करूं ताकि पता चले। मैं कुछ इस तरह से पैटर्न लेता हूं। सेकंड फिगर है हमारी, कितने स्टार है 3 स्टार है यहाँ, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, एक यहाँ पे साइड पे ऐड करना है
एक साइड में एक्स्ट्रा ऐड किया, एक ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। अब देखो जरा, ये 300 थे ही हमारे पास, यानी कि 3 थे प्लस बॉक्स बना हुआ इसका टोटल। उस बॉक्स बनाने के लिए हमें ये बॉक्स बनाना है, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्टार मिसिंग है, यहाँ पे एक स्टार मिसिंग है, यहाँ पे एक स्टार मिसिंग है, और यहाँ पे एक स्टार मिसिंग है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 हो गया सब जगह पे। ऐड कितने किए? 1 2 3 4 5 6, हमने 6 ऐड किए। 6 + 3 9, 9 किसका स्क्वायर है? 3 रेज़ टू पावर। अब देखेंगे 3 रेज़ टू पावर, ठीक है। आगे की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन, अब ये थर्ड वन जो है उसमें यहाँ पर 3 स्टार लिए थे, अब हम डायरेक्टली 6 स्टार लेते हैं। वन 2 1 2 3 4 5, ये 6, 1 2 3 1 2 3 1, इससे सेंटर में रखो ताकि आपको पता चले। अब देखो जरा गौर से, यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी 1 2 3 4 5 6 है। मैंने कहा था एक ऊपर की ओर और एक साइड की ओर ऐड करना है, और उसको ट्रायंगुलर फॉर्म में बनाना है। तो देखिए जरा, यहाँ पे 1 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 1, और यहाँ पे पूरी लाइन फिल कर दी, ठीक है। अब आप देखें जरा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर कितने हमारे पास? 6 6 + 10, आंसर आता है 16। वो किसका स्क्वायर है? 4 रेज़ टू। यहाँ पे साइड देखेंगे 3 साइड है, 1 2 3 स्टार है, तो 3 साइड समझ लो। 3 3 जा 9, 1 2 3 4 है, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4। ये पैटर्न है। अप्रोक्सीमेटली ऐसी पैटर्न एग्जामिनेशन में नहीं आती है, एग्जामिनेशन में इससे बेहतरीन पैटर्न आती है। अब टेक्स्ट में देखेंगे तो आपको इससे भी ज्यादा पैटर्न यहाँ पे किसी टाइप की पैटर्न दी गई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के पार्ट के दरमियान आप इतना ही ना करें। अब आगे करना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, आप कर सकते हो, अपने आप कर सकते हो। आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, कितनी फिगर ऑलरेडी अवेलेबल थी, कितनी मैंने एक्स्ट्रा ड्रॉ की है। मैं यहाँ पे बॉक्सेस भी बना देता हूँ ताकि आपको पता चले कि हर एक बॉक्स में मैंने एक एक स्टार रखा हुआ है। बहुत ज्यादा थी बाय एडिंग द ट्रायंगुलर नंबर। हमारी अगली जो पैटर्न है उसका नाम है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर। तो ये नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर क्या कहना चाहता है, मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी सेकंड इंटरेस्टिंग पैटर्न है। चलो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 so
आगे भी हम बढ़ सकते हैं। पहला नंबर 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आता है 1। दूसरा नंबर 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर आता है 2 टू द 4। तो जो दो स्क्वायर नंबर थे 1 एंड 4, ये में 1 और दूसरा है 4, ये दो स्क्वायर नंबर थे, उनके बीच में कितने नंबर थे? दैट इज नोन फॉर नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर। सो द नंबर, दीज आर नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। तो 1 और 2 के जो स्क्वायर है उसके बीच में जितने नंबर है वो कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले देखो 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे इज इक्वल टू करता हूँ, 2 टू द 4 माइनस 1 1 द 1, 4 माइनस 1 3। सो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने नंबर थे? 2 नंबर थे। यहाँ पे आंसर क्या आया? 3। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पैटर्न का अभी पैटर्न खत्म नहीं हुई है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूं। दूसरा नंबर में लेते हैं 2 पावर 2, यानी कि 4 और 3 रेज़ टू पावर 2, 3 3 जा 9, मतलब 4 एंड 9, इन दोनों के बीच की बात करें हम। सो नंबर की बात करें तो 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 रेज़ टू पावर 2, दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू 5। लेकिन यहां पे नंबर कितने हैं? 1 2 3 4। वाओ, देखो यहाँ पे 2 था लेकिन यहाँ पे आंसर में 3 आया, यहाँ पे 4 है लेकिन आंसर में क्या है? 5। एक और बात ट्राई कर लेते हैं कि भाई 4 रेज़ टू पावर 2 माइनस 3 रेज़ टू पावर 2, 4 4 जा 16 माइनस 3 3 जा 9, सो 9 माइनस 16, आंसर इज 7। ये 16, इन दोनों के बीच की बात करें हम तो 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर से यहाँ पे बीच में? तो अगर आप इस तरह से सब्ट्रैक्शन करते हो, दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर है वो फाइंड करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो सब्ट्रैक्शन करेंगे उससे जो यहाँ पे 3 था तो 2 आया, तो 3 माइनस 1 क्या करना है? 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4, 7 माइनस 1 इज इक्वल टू 6। तो हमें ये नहीं करना है, हमें क्या करना है मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों में से जो दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच में नंबर अगर फाइंड करना है, जैसे कि अब देखो जरा कि वे में सपोज कि 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 4 रेज़ टू पावर 2 के बीच में मुझे कितने नंबर है वो जानकारी प्राप्त करनी हो। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 3, 3 टू जा 6, सब्ट्रैक्शन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, ये सब गणना करने की भी जरूरत पड़ी नहीं। तो सर 2 और 3 के बीच में जो स्क्वायर नंबर्स हैं उसके बीच में कितने नंबर आते हैं वो चेक करने के लिए, अब छोटा नंबर क्या है? 2, मल्टीप्लाई 2 कर दो, 2 टू जा 4, आगे आंसर 4। इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? 1, 1 टू जा 2, आगे आंसर 2। तो सर कैसे होता है? तो सिंपल सी बात है कि भाई सपोज कि दो कंसेक्यूटिव नंबर है, पहला वाला सपोज हमने x ले लिया, बड़ा वाला होगा क्या होगा? तो कि x प्लस 1, स्क्वायर नंबर से तो उन स्क्वायर नंबर है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया था, बिगर 1 स्क्वायर ऑफ बिगर 1 माइनस स्क्वायर ऑफ स्मॉलर 1, स्क्वायर ऑफ बिगर 1 x प्लस 1 रेज़ टू पावर 2 माइनस स्क्वायर ऑफ माइनस, आगे की ओर बढ़े x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस x स्क्वायर कैंसल हो 2x प्लस 1,
ये 2x प्लस 1 ये वाला नंबर आता है 3, 5, 7। अब आपको पता है कि जब अगर सब्ट्रैक्शन नंबर करते हो, मतलब स्क्वायर करके उसका सब्ट्रैक्ट करते हो, तो आंसर में 1 लाख एक कम करना है। तो जो भी नंबर था छोटा वाला उसका डबल किया, उसमें ये जो स्क्वायर करने के बाद आपने ये जो हमने सब्ट्रैक्शन किया उसके अंदर यहाँ पे लैक 1 करना है, मतलब 2x प्लस 1 था उसके अंदर -1 करना है। कौन सा तरीका ये करेगा? देखो 5 - 1, 7 - 1, तो भी यहाँ पे जो आंसर आता है 2x - 1। सो 2x प्लस 1 - 1 यानी कि 2x। मतलब क्या? तो ये पैटर्न हुई कौन सी वैल्यू कि दो कंसेक्यूटिव नंबर स्क्वायर नंबर्स हो, मतलब दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर के बीच में कितने नंबर आने हैं वो चेक करने के लिए जो ये छोटा वाला नंबर होता है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। सो यू विल डायरेक्टली हैव द नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। जस्ट फॉर एन अदर एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि भाई मेरे पास है 5⁻² एंड 6⁻²। तो 5⁻² यानी कि 25, 6⁻² यानी कि 33। इन दोनों के बीच में नंबर को कितने आते हैं पहले फिजिकली काउंट करते हैं। 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35। 36 का काउंट होगा नहीं। तो कितने नंबर आए यहाँ पे? 10 नंबर आए। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो देयर आर 10 डिजिट्स, 10 नंबर्स बिटवीन दीज टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। लेकिन ये सब कार्य करने से बेटर है कि ये जो इन दोनों में से छोटा कौन है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, आंसर क्या मिलेगा 10। 5 2 10। तो यहाँ पे कितने नंबर्स होंगे स्क्वायर नंबर? तो ये भी एक पैटर्न थी। जितनी भी प्रॉपर्टी है और जितनी भी पैटर्न है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एफएनडी में लिखनी है। फिलहाल एफएनडी में क्या लिखना है वो मैं आपको एंड ऑफ द यूनिट समझाऊंगा। तब तक आपको सीडब्ल्यू की नोटबुक में क्या लिखना है वो मैं बताऊंगा। जैसे कि कोई चीज है वो लिखने की आवश्यक हो तो मैं आपको बताऊंगा कृपया करके नोट डाउन करें। तब आपको सीडब्ल्यू में नोट डाउन करना है। एफएनडी में क्या नोट डाउन करना है वो एंड ऑफ दिस यूनिट ही बताऊंगा। एफएनडी बनाने के लिए जल्दबाजी ना करें। तो अभी कुछ पैटर्न बाकी है तो मैं वो पैटर्न भी यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे कवर कर देता हूँ। एडिंग ऑड नंबर्स नेक्स्ट पैटर्न है हमारी। थर्ड वन एडिंग और नंबर। अब ये एडिंग और नंबर क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमारे और नंबर लिख लेते हैं 1, 3, 5, 9, 11, 30, so on। पहला ऑड नंबर है 1, so it is equal to what? 1 raised to power 2 is equal to 1 only। चलो इस तरह से पहले दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम ऐड करते हैं यानी कि 1 + 3 1 + 3 is equal to 4। कितने नंबर में लिए? 2 नंबर लिए तो किसका स्क्वायर होगा वो 2 का स्क्वायर। वाह, पहले 3 नंबर लेता हूं तो मैं पहले से बताता हूं 3 का स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या आता है 9। चलो चेक करते हैं 1 + 3 + 5
यू नो दैट 1 plus 3 is equal to 4, 4 plus 5 क्या होता है 9। तो पहले 3 नंबर हमने ऐड किए, पहले 3 नंबर हमने ऐड किए ऑड नंबर और कंसेक्यूटिव नंबर, तो उसका आंसर आता है 9। 1 plus 3 4 plus 5 9। 9 जो कि किसका स्क्वायर है 3 का स्क्वायर है। वाओ, तो सर 4 से ऐड करेंगे तो सिंपल सी बात है 1 plus 3 plus 5 plus 7। 1 plus 3 4, 4 plus 5 9, 9 plus 7, 9 plus 7 क्या होता है 9 plus 7 is equal to 16। 16 किसका स्क्वायर है 4 का। चलो अब सपोज की मैं यहाँ पे 6 टू पावर 2 फाइंड करना चाहता हूँ डायरेक्टली वाइस वर्सा। देखो पहले 5 और कंसेक्यूटिव नंबर ऐड किए तो वो 4 नंबर ऐड किए तो वो 4 का स्क्वायर हुआ। पहले 3 कंसेक्यूटिव और नंबर ऐड किए तो वो 3 का स्क्वायर हुआ। अगर 6 का स्क्वायर मुझे फाइंड करना हो तो पहले कितने कंसेक्यूटिव और नंबर हम ऐड करेंगे, ऑब्वियसली सर 60 ऐड करेंगे। देखो 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9, 1 2 3 4 5 plus 11। चलो आप चाहे तो एडिशन कर सकते हो, जैसे कि अप टू 1 plus 3 4 plus 5 9, 9 plus 7 16, 16 plus 9 plus 11, so answer will be 46. See, 16 plus 9 plus 11, 9 plus 1 10 plus 16 carry 1 1 2 3 36। तो एक आखिरी बात, अगर हमें 8 raised to power 2 फाइंड करना हो तो यहाँ पे कितने नंबर हम टोटल और कंसेक्यूटिव नंबर हम ऐड करेंगे, तो फर्स्ट 8 1 2 3 4 5 सॉरी 6 7 8, the answer will be 64। आप चाहे तो इसका एडिशन कर सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, आगे से या फिर इस तरह से या फिर उस तरह से, डजंट मैटर। ये एक पैटर्न है, उसका किसी की भी तरह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो दैट वाज द एडिंग ऑड नंबर्स, फाइंडिंग द स्क्वायर बाय एडिंग ऑड नंबर्स। अक्सर इस सेशन में अगर आपको लगता है कि सर ये प्रॉपर्टी क्या है, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा, या फिर आप सोच सकते हो कि सर ये आप जो पैटर्न बता रहे हो वो भी हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, तो उसका है अभी मान अभी कितने टॉपिक जितना समझ में आता है सोचते, जैसे जैसे अगली एक्सरसाइज में कम आएगा क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन के हिसाब से कौन सी प्रॉपर्टी है या फिर कौन सी पैटर्न है, क्योंकि मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग के अंदर अनगिनत प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टी बुक के अंदर कहा भी नहीं सकती, ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। तो जितनी बेसिक है और इंटरेस्टिंग है, इसीलिए इसका टाइटल है सम इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। सम मतलब थोड़ी, यहाँ पे दी गई वो थोड़ी ही है, इससे ज्यादा भी प्रॉपर्टी बहुत सारी अदर बुक्स में भी दी गई है, आप अदर रीडिंग मटेरियल यूज करेंगे तो शायद आपको उसमें मिलेगी। तो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड या फिर आपको ये पैटर्न से रिलेटेड आप कोई भी हेडेक ना लें, ये बहुत ही कॉमन है। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे यहाँ पर प्रॉपर्टीज भी रिपीट होगी और पैटर्न भी रिपीट होगा, तब मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। कम के साथ इसको समझना बहुत ही आसान है, लेकिन थियरिटिकल पोर्शन पहले है तो मैं सारा थियरिटिकल पोर्शन समझा रहा हूँ, एक्सरसाइज जब करवाऊंगा तब दोबारा समझाऊंगा,
तो ये फर्स्ट सेशन में आप सब ऐसा टेंशन ना ले कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हो। जैसे जैसे हम सम परफॉर्म करेंगे वैसे वैसे आपको प्रॉपर्टी भी समझ में आएगी। ठीक है, तो अगली और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो भी हम देख लेते हैं, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। तो हम सम मोर इंटरेस्टिंग पैटर्न के अंदर हमारा अगला जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। इसके लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि ये जो पैटर्न है वो सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स के जो स्क्वायर होते हैं उसके लिए ही लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको 5⁻² के बारे में बताऊंगा। 5⁻² इज इक्वल टू 25। ठीक है, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब क्या कि ये जो 25 है, 5 का स्क्वायर है, उसके हम ऐसे दो पार्ट करेंगे नेचुरल नंबर जिसका सम जो होता हो 25 होगा। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होंगे, वो कैसे होंगे? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मतलब पास पास वाले। ठीक है, वो फाइंड करना हो तो बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं यहां पे बता देता हूं कि ये 12 + 13, अगर 12 + 13 करेंगे तो मिलेगा 25। ठीक है, सब कुछ उसके अलावा एग्जाम्पल दूंगा मैं। ठीक है, तो हम वो भी दे देते हैं। 7⁻² इज इक्वल टू 49। ना सी, अब ये जो बात है वो 24 + 29, सॉरी 25, 29 नहीं 25। अगर इन दोनों का आप सॉल्व करेंगे तो 4 + 5, दो कंसेक्यूटिव नंबर है, 4 + 5 9, 2 + 2 4, सो इज इक्वल टू 49। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब आपको आइडिया आ रहा है सर फाइंड कैसे करें हम? तो उसके दो तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका है कि 5⁻² -1/2 यह परफॉर्म करेंगे तो आपको पहला कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा। और 5⁻² + 1/2 करेंगे, ये जो 5⁻² है उसीलिए मैंने यहां पर रखा है, तो आपको दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर मिलेगा। कैसे हम फाइंड करते हैं? इज इक्वल टू 5 5 25 -1/2 इज इक्वल टू 25 -1/2, सो 24/2। 24/2 इज इक्वल टू सी 12। अब ये हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा 5⁻² 25 + 1/2 इज इक्वल टू 26/2 इज इक्वल टू 30। ये हमारा सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर आया। ठीक है, चलो, लेकिन याद रखना कि जो इवन नंबर होते हैं उसके आप स्क्वायर करते हो तभी ये पैटर्न एप्लीकेबल है। ठीक है, सॉरी और माय मिस्टेक, कौन से नंबर्स? ऑड नंबर्स के लिए। दूसरी बात, 7 का फाइंड करने की कोशिश करें तो 7⁻² + 1, पहले -1 फाइंड करते हैं, -1/2, 49 -1/2, 48/2, 24, पहला नंबर मिल गया 24। तो 7⁻² + 1/2 इज इक्वल टू 49 + 1/2 इज इक्वल टू 50/2 इज इक्वल टू, इट्स सिंपल 25। तो सिंपल मैथमेटिकल टर्म परफॉर्म करेंगे, आपको यहाँ पे दो नंबर्स मिलेंगे, ये दोनों कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है जिसका सम परफेक्ट स्क्वायर नंबर जितना होता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है, ऑड नंबर्स के स्क्वायर के लिए एप्लीकेबल है।
बाकियों के लिए नहीं। तो ये हमारे पैटर्न नंबर 5 थी, सब इंटरेस्टिंग पैटर्न नंबर के अंदर। ठीक है, इसके बावजूद हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड रेशनल नंबर्स है। अब ये बहुत ही आसान है, हालांकि स्क्वायर नंबर के लिए ये आइडेंटिटी आई मीन टू से ये पैटर्न थोड़ी आपको अटपटी लगेगी, लेकिन जब देख लें सपोज कि यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 है, या फिर हम ले लेते 11 मल्टीप्लाइड बाय 12। इवन और ऑड नंबर्स के बारे में बताया है, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 आएगा और यहाँ पे 13 आएगा, या फिर हम 12 मल्टीप्लाइड बाय 14। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स के बारे में बात की गई है। देखो जरा, तो यहाँ पे मैं इन दोनों के बीच का नंबर कौन सा है? 5 और उसके बीच 7 के बीच में आता है 6। तो 5 की जगह पे लिख सकता हूं 6 minus 1। I can write 6 minus 1 instead of 5 multiplied by 7 की जगह पे लिख सकता हूं 6 plus 1। अब आपको ये बात हुई यहाँ पे अब कि भाई क्या है, a plus b, a minus b is equal to a square minus b square। ये हमारी आइडेंटिटी है। तो आपको पता ही होगा ये आइडेंटिटी, ये हो गया, क्या हो गया, 6 raised to power 2 minus 1 raised to power 2 is equal to 6 raised to power 2 minus 1। 1 का स्क्वायर तो क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, सर दूसरा रहेगा 11 और 13 के बीच में आता है 12, तो ये 12 minus 1 और मल्टीप्लाइड बाय ये 13 की जगह पे लिख सकता हूँ 12 plus 1। So 12 minus 1, 12 plus 1 is equal to 12 raised to power 2 minus 1। A square minus b square, 1 square is equal to 1 only, so then writing directly 12 square minus 1। तो सर इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? तो आराम से लिखो, कोई भी 12 और 14 के बीच में आता है 13, so 13 minus 1 is equal to 12 multiplied by 14 की जगह पे क्या आएगा? 13 plus 1। a plus b, a minus b, that is equal to a square minus b square, our identity, so that is 13 raised to power 2 minus 1। so दो और या फिर दो इवन कंसेक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हैं। ये भी एक पैटर्न है, यहाँ पे स्क्वायर आता है, इसलिए इस यूनिट के अंदर इसको इंक्लूड किया। ठीक है, अब फाइनल आंसर जो भी हो हमें उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, मतलब आगे की कार्यवाही आप कर सकते हो। 12 मल्टीप्लाई 14 डायरेक्टली जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट ना करते हुए, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए इस मेथड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये पैटर्न है। इसके अलावा हमारे पास एक आखिरी पैटर्न, पैटर्न नंबर 6, जिसका नाम ही है सम मोर पैटर्न्स। in square numbers। तो हम उसके बारे में देखेंगे। जो टेक्स्ट बुक में दिया गया वही फिलहाल एग्जाम्पल में आपको अभी समझाऊंगा। टेक्स्ट बुक के बाद हम अभी नहीं जाएंगे, जब रनिंग क्लास होगी तब उसके अलावा ऐसे कौन से दूसरे पैटर्न से उस पैटर्न के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। फिलहाल यहाँ पे बताया गया कि ऑब्जर्व द स्क्वायर ऑफ नंबर 1, 11, 111 etc. given over here. So 1 raised to power 2 is equal to 1. 11 raised to power 2 is equal to 1 to 1.
ट्रिपल 1 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 1 2 1 2 1 डन सॉरी यस 3 होगी ओके सो द पैटर्न गोज ऑन 1 था तो 1 है 2 टाइम्स 1 है तो 1 2 फिर रिवर्स 3 टाइम 1 से तो 1 2 3 फिर रिवर्स। अब देखो 4 टाइम 1 हो तो यहां पे देखो जरा 3 टाइम 1 है तो 1 2 3 तक गए। यहां पे कितनी टाइम 1 है 4 टाइम तो वहां कहां तक जाना है 1 2 3 4 तक जाना है। फिर क्या रिवर्स 4 के बाद आता है 3 2 1 दैट्स इट विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सर व्हाट इज 1 2 3 4 5 6 7 रेज टू पावर 2 7 टाइम्स 1 रेज टू पावर 2। अब ये जरा देखें यहां पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 है तो हम कहां तक ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 तक ले जाएंगे। 7 था 7 तक लेके अब रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट करेंगे 6 7 के बाद यही वापस ये नंबर वापस कॉपी करेंगे 6 5 4 3 2 1 दैट इज एंड। तो ऐसे कोई भी नंबर हो तो इस तरह से आप उसको आप स्क्वायर कर सकते हो। यहाँ पे जो दिया गया था 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया गया था। मैंने 7 का एग्जाम्पल आपको बताया तो इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है अब इसके अलावा एक और पैटर्न है जो कि टेक्स्ट बुक में दी गई है। 7 और 6 का कंबाइंड नंबर है 7 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 49 67 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 4489 667 रेज टू पावर 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 4 2 टाइम्स 8 9। तो आप देखें जरा 1 2 3 7 रेज टू पावर। जस्ट आप एक बार नजर कीजिए कि यहाँ पे 1 टाइम्स 6 था तो यहाँ पे 2 टाइम्स 4 है 2 टाइम्स 6 था तो यहाँ पे 3 टाइम्स 4 है 3 टाइम्स 6 है तो कितने टाइम 4 आएगा ऑब्वियसली 4 टाइम्स 4 आएगा। ठीक है अब देखो दूसरा कि 1 6 से तो 1 8 आया 2 6 से तो 2 8 आया 3 6 से तो कितने 8 आएंगे 3 8 आएंगे और लास्ट में 9 है इट इज। तो चेक करते हैं 4 टाइम 4 3 टाइम 8 1 टाइम 9। ठीक है अब इसके बाद क्या आता है सर 6 6 6 6 7 रेज टू पावर 2। देखो मैंने अभी भी समझाया कि जितनी बार 6 है उससे एक बार ज्यादा 4 लिखना है। there are 4 times 6 over here, so there will be 5 times 4 over here. Now फिर जितनी बार यहाँ पे 6 है उतनी बार यहाँ पे 8 कॉपी करना है 1 2 3 4। लास्टली क्या कर देना है 9। So that's it. It is one of the logical pattern over here. ऐसी बहुत सारी पैटर्न्स हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूं और जब आएगा कोई भी एक पैटर्न आएगी तब मैं दोबारा बताऊंगा कि ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के रिलेटेड पैटर्न है। तो इसके बाद के जो एग्जांपल है वो आप खुद कर सकते हो, जैसे कि आप 6 6 6 6 6 6 6 7 रेज़ टू पावर 2 करें परफॉर्म तो 1 2 3 4 5 6 7 तो
1 2 3 4 5 6 7 plus 1 8. 8 how many times? 7 times. 1 2 3 4 5 6 7. Count it. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. लास्ट में क्या ऐड कर देना है? तो सिंपल सी बात है, समझेंगे। ऐसी आप खुद बहुत सारे पैटर्न को आप खुद फाइंड कर सकते हो। मतलब क्या कि सर यहाँ पे जैसे कि 2 का स्क्वायर है, फिर 12 का स्क्वायर है, 112 का स्क्वायर है, 1112 का स्क्वायर है। तो ऐसी पैटर्न्स बहुत सारी है। इनफाइनाइट नंबर हमारे पास इनफाइनाइट पैटर्न आप बना सकते हो। लेकिन आप जो पैटर्न ढूंढते हो वो ऑलरेडी किसी और ने ढूंढ ली गई है। तो आप ये ऐसा मत समझना कि सर मैंने पैटर्न ढूंढी। तो बात ये आती है कि आप ऐसे इंटरेस्टिंग पैटर्न को फाइंड कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टीचर्स के साथ भी शेयर कीजिए। इट इज अबाउट जस्ट नॉलेज। ये नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसकी पैटर्न बनाते हो और सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, तो फिलहाल इंटरेस्टिंग पैटर्न के अंदर सारे टॉपिक यहाँ पे खत्म होते हैं और हमारी नई एक्सरसाइज 6.1 शुरुआत होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप स्क्वायर नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लर्न कीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आपको 1 to 30 परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, मतलब 1 raised to square of 1, square of 3 up to square of 30 बाय हार्ट आना चाहिए। अगर वो आपको बाय हार्ट आते हैं तो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई गलती नहीं होगी। और अभी नहीं, फ्यूचर में भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है डायरेक्टली स्क्वायर नंबर फाइंड करने के लिए या फिर स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो अगर आपको स्क्वायर नंबर्स आते हैं तो स्क्वायर रूट फाइंड करने में बहुत ही आसानी रहती है। तो बस आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी हेल्दी, improve your immune system. Thank you very much. Namaste.